बोलो राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं आप सब लोगों को कृष्ण बन जाते हैं गाय चराने, 2 राक्षसों का वध किया। वो कैसे किया, आज सब लोगों को मैं यही कथा सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण अपनी सखाओं के साथ वन में जाते हैं, बलराम भी जाते हैं। गायों को लेके गाय चरने लगती हैं। कृष्ण की सखा तरह तरह के खेल खेलने लगते हैं। कोई आंख मिचौनी खेलता है, कोई छुआ छुआई खेलने लगता है, कोई सखा तरह तरह के खेल खेलती हैं। कहीं ये खेल खेलते हैं, कहीं वो खेलते हैं, छुपा छुपाई खेलते हैं, कि कुछ खेलते हैं, आंख मिचौनी खेलते हैं। तरह तरह के कृष्ण की सखा खेल खेलने लगते हैं। उस दिन कृष्ण का एक सखा नहीं आया था। कंस ने एक असुर भेजा। उसी असुर ने कृष्ण का जो सखा नहीं आया था उसी का भेष बना लिया। कृष्ण और बलराम समझ गए। तभी कृष्ण ने कहा अपनी सखाओं से कि आज मैं नया खेल खेलूंगा। तब कृष्ण की सखा कहते हैं, अरे कृष्ण, कौन सा नया खेल खेलोगे? अरे ये नया खेल खेलूंगा कि आधे लोग बलराम के साथ हो जाएंगे, आधे मेरे साथ हो जाए, अलग अलग पार्टी हो जाएगी। तो जिसकी पार्टी हार जाएगी उसकी पार्टी घोड़ा बनेगी, और जिसकी जीत जाएगी उस घोड़े के ऊपर बैठेगी। तो कृष्ण के साथ वो असुर था। कृष्ण ने अपनी पार्टी को हरा लिया। तो जो असुर था तो बहुत खुश था। कहता था, अरे पहले इनके बड़े भाई को मैं मारूंगा, फिर कृष्ण को देखूंगा। क्योंकि कंस ने जितने भी असुर अभी तक भेजे हैं, कोई कंस के पास लौट के ही नहीं गया। अब मैं देखता हूँ इन बच्चों को। तो जब कृष्ण की पार्टी हार जाती है तो वो असुर घोड़ा बन जाता है। उसके ऊपर बलराम बैठ जाते हैं। बलराम कृष्ण को पता है कि ये असुर है, तो वो असुर घोड़ा बन के बलराम को बहुत दूर तक ले जाता है। बहुत दूर तक ले जाता, वहाँ सखा भी नहीं दिखते हैं बलराम को। तभी बलराम अपना शरीर को बढ़ा लेते हैं और असुर को मारने लगते हैं। तभी असुर अपने रूप में आ जाता है। तभी कृष्ण के सखा वहाँ पहुँच जाते हैं। बलराम के सखा वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं, बलराम भैया की जय। वो असुर बलराम को ऊपर उड़ा के ले जाता है। बलराम सोचते हैं, अरे एक असुर आया था, कृष्ण को उड़ा के ले गया था, अरे मैं भी थोड़ा ऊपर उड़ जाऊंगा, आ जाऊंगा नीचे। ऐसे कृष्ण ने किया था, ऊपर उड़ गए थे और नीचे आ गए थे, इसलिए मैं भी थोड़ा उड़ जाऊंगा। उड़ा के ले गया। बलराम उसको नीचे लाए, उसका वध कर दिया। तभी सारे सखा बोलते हैं, बलराम भैया की जय। बलराम भैया ने असुर का वध कर दिया। एक असुर और आ जाता है कृष्ण के पास। वो गाय बछड़ा बन के आ जाता है। तभी कृष्ण की गोपियाँ वहाँ पर आती हैं खाना लेकर। तो कृष्ण ने उस बछड़े के पीछे के दोनों पैर पकड़ के उसको घुमाया तो वो मर गया। तभी उनकी गोपियाँ आके देखती हैं, कहती हैं, अरे हाय, कृष्ण ने तो गौ हत्या की है। तो बोले, कृष्ण, ना मैं तुमसे बोलूँगी ना तुमको खाना दूंगी। कृष्ण बोले, अरे क्या हुआ? अरे कृष्ण, तुमने गौ हत्या कर दी है। कृष्ण बोले, वो गाय नहीं थी, वो असुर था। अरे कृष्ण, कुछ भी हो, लेकिन गाय तो देखने में लग रही थी। तुमने तो गाय का वध किया है, तुमने गाय हत्या की है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप लग गया। अब तुमको ना मैं बोलूँगी हम लोग, ना तुमको खाना देंगे। तभी कृष्ण कहते हैं, अरे तो फिर मैं क्या करूं? तभी गोपियाँ कहती हैं, गंगा यमुना सरस्वती नहा के आओ, तभी कुछ होगा। तभी कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, तो मैं यहीं बुला लेता हूँ। एक बार यमुना तो वहीं पर थी, कृष्ण भगवान यमुना में नहाते थे। तभी सरस्वती और माँ गंगे कहती थी, यमुना तू बड़ी भाग्यशाली
हैं, तुम्हारे जल से प्रभु स्नान करते हैं। अरे हम लोगों को तो ये किस्मत कहाँ है हम लोगों की ये, जो प्रभु स्नान करें आके। जब कृष्ण ने गंगा और सरस्वती को आह्वान किया, तभी गंगा और सरस्वती बहुत खुश होती हैं, कहती अरे प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे बुलाया। तब आ जाती हैं। तभी कृष्ण ने, उसके पहले कृष्ण अपनी बांसुरी से कुआं को खोद देते हैं, छोटा सा कुआं खोद देते हैं, वो बड़ा हो जाता है। तभी जब गंगा यमुना सरस्वती सब आ जाती हैं, तब कहती हैं तुम इस कुएं को भर दो। वहीं पर सारे सखा और गोपियां देखती हैं, बोलती अरे हाय कृष्ण तो सारे काम कर लेते हैं। तभी एक गोपी कहती है अरे पता नहीं कि पंडित जी वो आए थे, उन्होंने कहा था कृष्ण के ऊपर कभी कभी नारायण के गुण आ जाते हैं। तो कृष्ण के ऊपर नारायण के गुण आ जाते हैं, और पंडित जी ने ये भी कहा था कि आप लोगों की सारी परेशानी कृष्ण ही दूर करेंगे। तो कृष्ण ही तो दूर करते हैं, और कौन करता है, कौन आ जाता है हम लोगों के पास। जब हम लोगों को परेशानी होती है तो कृष्ण ही दूर करते हैं। सखियाँ बोली हाँ कृष्ण ही दूर करते हैं। तब सखियाँ सब मिलकर क्या कहती हैं, तब उस कुएं को गंगा यमुना सरस्वती मिलकर भर देती हैं। सारे सखा गोपियाँ देखती हैं, बहुत खुश होती हैं। कृष्ण उसमें नहा लेते हैं, और सारे ग्वाल बाल सब नहाते हैं। और तभी कृष्ण ने ये कहा कि जो कोई इस जल से नहाएगा उसके रोग दूर हो जाएंगे, और जिसकी संतान नहीं है जो इस जल से नहाएगा उसके संतान की प्राप्ति होगी। तभी सारी गोपियाँ कहती हैं कृष्ण सब कुछ कर लेते हैं, कृष्ण हमारे सब कुछ करते हैं, और कोई यहाँ कुछ करने नहीं आता। सारी परेशानी आती है, जो भी कोई परेशानी आती है कृष्ण ही हमारे दूर करते हैं। तब सखा भी यही कहते हैं कृष्ण ने परेशानी दूर कर देते हैं। तब सारी सखा सब कोई क्या कहते, साविरे साविरे जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। साविरे साविरे मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुखी दिनों में वो मेरे काम में आते हैं। मेरे दुखी दिनों में वो मेरे काम में आते हैं। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनके हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। साविरे
साविरे। ये कितने बड़े होकर तीनों से प्यार करे, अपने भक्तों का दुखे पल में स्वीकार करे। ये कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, अपने भक्तों का दुखे पल में स्वीकार करे। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। साविरे साविरे साविरे। सारी सखा और गोपियाँ मिलके बोलती हैं, बोलो कृष्ण की जय, कन्हैया की जय। कृष्ण नहा लेते हैं, सारी सखियाँ गोपियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। फिर गोपियाँ कृष्ण से वो बात करती हैं, उनको खाना खाने के लिए देती हैं। कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे प्रभु के प्रिय भक्तों, इस कथा को बड़े ध्यान से प्यार से सुनिएगा। और आप लोगों को कथा कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। बोलो राधा कृष्ण।